हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग मोशन में जो है ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बता दिया गया है मेनली कि जो है मोशन में जो है वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज जो है आपको बता दिया गया है। तो आज हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो ग्राफ देखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछले लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिए। उसके बाद से यहाँ पे आपको ग्राफ थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। वो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर भी मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ आपको कि अगर वेलोसिटी आपको निकालना होता है तो वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। और स्पीड होता है आपका डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अगर डिस्टेंस आ जाए तो वो हो जाएगा स्पीड। वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है और स्पीड जो है तो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। ये सारी चीजें आप चूंकि पिछले लेक्चर में बता दिया गया तो मैं यहाँ पे टाइम जाया नहीं करूंगा, डायरेक्ट टू द टॉपिक हम आते हैं। तो मेनली हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे, तो हम लोग को आज ग्राफ देखना है मोशन में। तो देखिए बच्चों, ग्राफ हम लोग जो है आज तीन तरीके से पढ़ेंगे। ग्राफ जो है यहाँ पे मेनली तीन देखना होता है। ग्राफ क्या क्या देखेंगे, एक देखेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसको XT भी बोलते हैं या DT बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सेकेंड में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, VT ग्राफ भी बोल सकते हैं। और लास्ट देखेंगे हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर। ये तीन टॉपिक हम लोग को यहाँ पे देखना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बारी बारी से हम लोग तीनों को देखते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या है, कोई भी अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको पता है कि हमारे पास किसी प्लेन में टू एक्सिस होती है, एक्स और वाई। तो हमारे पास टू वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है एक्स और वाई लेते हैं और इस पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए एक्स के तरफ हम लोग लेंगे टाइम का वेरिएशन और इधर वाई में लेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ हम लोग देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको ऐसा कोई ग्राफ दिया हो, क्लियर। तो अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से ओरिजिन से पास होते हुए गया है, ये कुछ एंगल बना रहा है, क्लियर। ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें, इस ट्रायंगल अगर हम यहाँ बनाए A, B और C, तो इसमें जो इसका स्लोप होगा, स्लोप बच्चों, स्लोप क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है आपका tan थीटा। tan थीटा को ही किसी ग्राफ का स्लोप बोलते हैं। और आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे बच्चों कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे आप याद कर लीजिए, P बाई B होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, एंगल का सामने वाला जो ये आपको साइड दिख रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर है और नीचे का बेस है, ठीक है। ये आप इतना ध्यान रखिएगा। इतना अगर आप ध्यान रखते हैं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो आप अपने सर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। तो बच्चों स्लोप का अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहाँ पे टाइम भी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा x1 और यहाँ पे टाइम तो जीरो है और यहाँ मान लेते हैं टाइम t1 है। देखिए बच्चों, tan थीटा अगर निकालना है ये, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका BC और बेस हो जाएगा बच्चों AC, ठीक है। BC को देखिए हम क्या कर सकते हैं, BC को अगर लिखना है तो ये इसका डिफरेंस है x1 माइनस 0 या x आप माने हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे x ही मान के चल रहे हैं, तो x हो गया या टाइम t हो गया, x माइनस ओरिजिन का 0, या डायरेक्ट आप इसको x भी लिख सकते हैं। डिफरेंस लिखिए, डायरेक्ट आप x भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस यही तो x है और y टाइम t। बच्चों ये x क्या है, इधर क्या दे रहा है हमको, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट
और नीचे जो है टाइम है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बच्चों क्या होता है, याद कीजिए, ये होता है आपका वेलोसिटी। तो आप मतलब कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चों, वो हमको देता है वेलोसिटी। क्लियर? चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट जो टाइम का जो ग्राफ होगा वो आपको क्या देगा, वेलोसिटी। आप इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं इसमें। आपको ये बात पता हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वेलोसिटी देता है। ठीक है, एक काम करते हैं बच्चों, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो जाए। मान लीजिए ये आपका ग्राफ है और ये आपका डिस्प्लेसमेंट दिया है 2 4, टाइम दिया है 1 और 2 सेकेंड। क्लियर? आपको जो है यहाँ पे निकालना है इसका एंगल, मान लीजिए थीटा दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है। ये इधर डिस्प्लेसमेंट इन मीटर में दिया है, इसको x मान लेते हैं, मीटर में दिया है। ये टाइम आपका जो है सेकंड्स में दिया है। तो आप क्या करिएगा, आपको यहाँ पे बोल दिया कि इस ग्राफ में आप निकालो वेलोसिटी एट टाइम t1 इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर के t2 इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में। तो क्या करोगे बच्चों, ये ग्राफ में आप क्या करो, सिंपल स्लोप निकाल लो इस और इसके बीच में। ठीक है, स्लोप कैसे, आप बोलोगे सर स्लोप यहां से निकालेंगे, ये तो पूछा है हमारा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पॉइंट पे आओ ना, इस पॉइंट पे आप इसका स्लोप देख लो। देखो यहां से लेकर के यहां से ड्रॉ कर दो, ये एंगल देखो, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। ठीक है, तो इसका स्लोप भी सेम होगा। इधर आप यहां से निकालो या यहां से निकालो, बात बराबर होगा, कोई बात नहीं। हमको टाइम का रेंज ये दिया है ना, हम यही से निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा। स्लोप तो बच्चों tan थीटा ही होता है, सर अभी बताया हम आपको। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होगा। tan थीटा हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा बच्चों, पूरा ये 4 है और नीचे ये 2 है, तो 4 माइनस 2, मतलब ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, और टाइम तो आपका ये होगा। बेस इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये है, और ये बेस कितना होगा, यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 सेकेंड। तो ये आपका बेस लिख दीजिए यहाँ पे 2 माइनस 1, ये कितना आया 2/1, यानी कि आपका ये वेलोसिटी हो गया t1 t2 रेंज में, मतलब 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर कर सकते हैं? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। चलिए आगे देखिए बच्चों, मान लीजिए आपको ग्राफ, ये तो स्ट्रेट लाइन था, मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ही आपका ग्राफ इस तरह से आ गया। अब तक कीजिएगा, ये कैसा ग्राफ है बच्चों, ये जो ग्राफ है, क्योंकि आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है कि जो वेलोसिटी होती है वो 2 तरीके की होती है, एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, और नॉन यूनिफॉर्म में जो है इक्वल टाइम इंटरवल में जो है इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करती है, अनइक्वल हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप बाइक चलाते हैं तो कभी जो है मान लीजिए 10 मिनट तक आपने बाइक चालू किया, 10 मिनट क्या आपकी स्पीड 80 या 40 जो भी है वही रही नहीं, कभी बीच में मार्केट में आप 30 का भी चलाते हो, 20 का भी चलाते हो, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो ये जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ही ग्राफ है। बोलो कैसे सर, तो आप ध्यान रखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो क्या देता है आपको, वेलोसिटी। अगर हम इस ग्राफ में स्लोप निकालना चाहें तो देखिए ग्राफ में क्या होता है, अगर उसका स्लोप निकालना है, कर्व है, तो आप वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट पे। मान लीजिए आपको बोल दिया किसी टाइम यहाँ पे आप इसका वेलोसिटी क्या है, इस बाइक या जो भी पर्सन जो है इस तरह से मूव कर रहा है, तो आप इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट आपका ये हो गया, ये एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, ये मान लीजिए थीटा हो गया या θ1 हो गया, इसका स्लोप ये निकाल लीजिए। मान लीजिए दूसरे पॉइंट पर निकाल के देखते हैं, देखिए क्या होगा, अगर एंगल सेम होगा तो वेलोसिटी हमारा भी सेम होगा, क्योंकि स्लोप सेम होगा तो वेलोसिटी भी सेम होगा। तो बात करते हैं दूसरे एंगल, देखिए यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो देखिए टेंजेंट यहाँ जा रहा है,
ठीक है। तो ये एंगल देखिए इससे ऑफकोर्स बड़ा है, क्लियर, ये θ2 हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, नॉन यूनिफॉर्म का, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में आपको जो है किसी गिवन टाइम इंटरवल पे आपको बोलेगा कि इस समय वेलोसिटी निकाल के दो, तो आप उस गिवन टाइम इंटरवल में या उस गिवन पॉइंट पे आप उस कर्व का क्या बनोगे, टेंजेंट निकालोगे और उसका जो एंगल होगा उसका स्लोप निकालोगे, सिंपल उस टाइम पे उसका वेलोसिटी निकल जाएगा। बात क्लियर, ठीक है। देखिए इसमें एक और बात है, क्या बात है सर, तो देखिए θ1 जो है, θ1 से θ2 क्या है, ग्रेटर है। इनिशियल पॉइंट पे θ1 था और फाइनल पे θ2, इस तरह θ3 निकालिएगा, वो भी देखिए बड़ा हो जाएगा θ3। मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म तो है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में हो सकता है आपकी वेलोसिटी बढ़ रही हो या घट रही हो। तो यहाँ पे देखिए एंगल बढ़ रहा है और आपको पता होगा कि एंगल में जो है अगर tan थीटा का वैल्यू अगर 0 से 90 की तरफ बढ़ते हैं तो स्लोप tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। अगर थीटा 0 से 90 आप जा रहे हो, जैसे 0 डिग्री पर tan कितना होता है 0, 90 पे 1, मतलब 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि अगर थीटा का वैल्यू बढ़ेगा तो tan थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा, और tan थीटा का वैल्यू बढ़ेगा यानी कि स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप का बढ़ना मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेरी गुड। तो हमारा इस ग्राफ में वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म तो है ही, साथ साथ क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर, ओके। तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे ग्राफ का। मान लीजिए इस तरह का ग्राफ आपको दे दिया, इस तरह का, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें भी आप, ये भी नॉन यूनिफॉर्म का है, क्योंकि कर्व है, स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म होगा, और कर्व कहीं दिखता है आपको तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब पता लगाते हैं कि ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या क्या है। तो आप एक काम करो, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये एंगल हो गया θ1, इसके और आगे ड्रॉ करोगे तो देखो ये एंगल θ2, क्लियर। यहां भी दो कंडीशन आपको निकल के आएगा। यहां वेलोसिटी क्या था, यहां पे फिर से लिख देते हैं, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, क्लियर। ये दो बात ध्यान यहाँ रखिएगा पहले ग्राफ में। इसमें क्या है देखिए बच्चों, इसमें जो है ये θ1 और θ2 आपको क्लियर दिख रहा होगा कि 90 से ज्यादा है, ठीक है। ये थीटा जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 90 है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, tan जो है 90 से ज्यादा पे, अगर एंगल उसका 90 से ज्यादा हो तो tan थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। tan थीटा निगेटिव का मतलब स्लोप भी आपका निगेटिव होगा। स्लोप निगेटिव मतलब वेलोसिटी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। वेलोसिटी यहाँ पे निगेटिव होगा, क्यों कि tan थीटा यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, या बोल सकते हो स्लोप यहाँ क्या है, निगेटिव है, क्लियर। लेकिन यहाँ बात ये है कि एंगल बढ़ते जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो अगेन जो है क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। वेलोसिटी निगेटिव है लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्लियर। तो ये इंक्रीजिंग यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में जो भी चीज है सारे ग्राफ डिटेल से आपको बता दिया गया, यही से क्वेश्चन आएगा, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हम लोग जल्दी से वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लेते हैं और उसके बाद से एक्सेलरेशन टाइम देखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो सेकेंड नंबर था। मान लीजिए आपका कोई ग्राफ दिया हुआ हो, अब यहाँ से अगेन यहाँ थीटा है, अगर हम इसका स्लोप निकालते हैं बच्चों तो देखिए क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू अगेन ये A है, ये B है और ये पॉइंट C है, तो हो जाएगा BC बाई AC, ठीक है बच्चों। BC क्या है, BC की तरफ तो ये वेलोसिटी है, मतलब यहाँ हो जाएगा V, मान लीजिए इस पॉइंट पे कोई वेलोसिटी V1 है,
इस पॉइंट पे जो है इसका कोई टाइम t1 है, तो हम लोग BC को लिख सकते हैं यहाँ से V1 दिया है तो V1, और AC को क्या लिख सकते हैं 0 to T1 यानी कि T1, और V बाई T बच्चों वेलोसिटी बाई टाइम क्या देता है हमको एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, मतलब कि tan थीटा आपको क्या देगा एक्सेलरेशन, या बोल सकते हो दूसरे तरीके से कि स्लोप ऑफ VT कर्व गिव्स एक्सेलरेशन। लिखो स्लोप ऑफ VT कर्व्स गिव एक्सेलरेशन। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब बात करते हैं, मान लीजिए स्लोप आपका जो है एक्सेलरेशन देता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा। ठीक है, देखते हैं एरिया क्या देता है, एरिया ऑफ VT कर्व। तो एरिया निकालना है, तो इस कर्व का एरिया मतलब इसके नीचे का जितना आपको एरिया दिख रहा है, ये पोर्शन शेडेड पोर्शन, ये सारे एरिया निकालना होगा। ये एरिया कैसे निकलेगा, आपको पता है कि ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है बच्चों, बेस है AC, हाइट क्या है, हाइट है BC, और AC आपको पता है AC क्या है, AC तो आपका है टाइम, और BC क्या है बच्चों, BC है वेलोसिटी। और एक और बात जो कि आपको पता है, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो सकता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये तो बात सबको पता होगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं वेलोसिटी की जगह पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो हाफ इंटू टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम से टाइम देखिए कट जाएगा, क्या बचेगा डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब बच्चों जो एरिया है VT कर्व का वो क्या देता है डिस्प्लेसमेंट, ये हाफ आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट मेनली क्या देगा, ये डिस्प्लेसमेंट ही देगा, कांस्टेंट से कोई हमको यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। तो एरिया ऑफ VT कर्व क्या देता है आपको डिस्प्लेसमेंट। लिख लीजिए, यहाँ पे नोट्स में लिख देते हैं, अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा इसको, एरिया ऑफ VT कर्व्स गिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? लिखिए इसको, इसकी सब ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बात करते हैं। ले लिए? ठीक है, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए बच्चों। मान लीजिए आपको ये ग्राफ दिया है, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ आपको टाइम, यहाँ पे मान लीजिए 5 सेकेंड्स, और यहाँ पे टाइम दिया है, यहाँ पे इधर वेलोसिटी आपको दिया है और इधर टाइम दिया है। ठीक है, और वेलोसिटी यहाँ आपको दिया है मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड करके। क्लियर? इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। यहाँ आपको बोल रहा है कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, यहाँ और भी कुछ टाइम दिया हुआ है, मान लीजिए 2 है, 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 5 ऐसे करके दिया है। कह रहा है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे इस ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ आप ये निकाल के दो। क्लियर? तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड है बच्चों, मतलब ये कर्व यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ओरिजिन से, मतलब यहाँ तक का क्या करना होगा, इस कर्व का नीचे का जितना एरिया है यही हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो आप क्या करो, इसके नीचे का पूरा एरिया निकाल लो। एरिया तो इजीली निकाल सकते हो बच्चों, क्योंकि ये है ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया निकालना आपको आता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी इसका नाम दे दो, मान लो ABC इक्वल टू हाफ इंटू AC इंटू BC। AC कितना दिया है बच्चों यहाँ से 5 सेकेंड, और BC कितना दिया है 10। ये देखिए कट गया, ये हो गया 5, और 5 इंटू 5 हो जाएगा 25
मीटर, यूनिट क्या है, मीटर है। तो आपका जो है t इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 25 मीटर। क्लियर? चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन। थर्ड नंबर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसको एटी भी बोल सकते हो आप। तो मान लीजिए आपको ये ग्राफ दिया है, ये टाइम, इधर एक्सेलरेशन। ठीक है, ए एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर आपका सेकेंड्स में दिया हुआ है। अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे एक कंसेप्ट बच्चों आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, वो 11th-12th का कंसेप्ट है जो कि आता है जर्क। ठीक है, तो स्लोप अगर निकालोगे आप, खैर हम लोग देख लेते हैं, इससे आपके सिलेबस में वो है नहीं, तो आप बस सीखने के लिए देख लो, जनरल नॉलेज के लिए आप उसको एग्जाम में के लिए पढ़ के जाना होगा। देखिए अगर हम इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाले बच्चों तो क्या होगा, देखिए इसका स्लोप आपको क्या देगा, स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बाय टाइम। कैसे दिया, ये है थीटा, और यहां से देखिए ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC बाई AC, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर में क्या है, ऊपर एक्सेलरेशन, नीचे क्या है, टाइम। और एक्सेलरेशन टाइम क्या होता है ये आपको अभी तक पता नहीं होगा। ठीक है, ये चूंकि 11th-12th और IIT JEE का ये कंसेप्ट है। फिलहाल मैं बता देता हूँ, चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है जर्क। क्या होता है, जर्क। जर्क मतलब झटका होता है, जैसे आप बाइक चला रहे हो, सडनली आपको ब्रेकर मिला, तो आप एक्सेलरेशन, तो वहां से आप गाड़ी का एक्सेलेटर को अगर दे रहे हो तो आप वहां से एक्सेलरेशन आपको मिल ही रहा है, और जैसे आप ब्रेकर पर चढ़े तो ब्रेकर भी झटका से फोर्स लगाया, तो मतलब दो बार एक्सेलरेशन का चेंज हो गया, एक तो बाइक के एक्सेलेटर से और एक जर्क झटका लगने की वजह से, तो एक्सेलरेशन का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसकी वजह से आपको क्या होता है, जर्क। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो आप, मान लीजिए कि जो है, मान लीजिए आप जो है, सॉरी बच्चों, तो मान लीजिए आप जो है गाड़ी चला रहे हो, किसी एक्सेलरेशन से जा रहे हो, और सडनली आपको पीछे से कोई टक्कर मारता है, तो आप तो एक एक्सेलरेशन दे ही रहे थे और पीछे से टक्कर मारने वाला भी आपको एक्सेलरेट कर दिया, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, जर्क मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा हाई लेवल का कंसेप्ट होगा, फिर भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देता है स्लोप, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, जर्क। क्लियर? चलिए मैं इसमें हम लोग एक चीज पढ़ना है कि एरिया इसका क्या देता है। ठीक है, ये आपका सिलेबस का पार्ट है, तो एरिया देखते हैं बच्चों। एरिया अगर हम निकाले तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे इस ग्राफ के लिए, हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस क्या है बच्चों, बेस आप देख रहे होंगे, बेस यहाँ पे है AC, और हाइट क्या है, हाइट है आपका BC। अगर AC को बोले तो AC क्या है, AC है हमारा टाइम, और BC क्या है, BC है एक्सेलरेशन, तो आप यहां पे एक्सेलरेशन लिख दीजिए। आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन के आप लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है, आपको ये पता होगा, वेलोसिटी बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम जो है आपको एक्सेलरेशन देता है। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के जगह पे हम लोग वेलोसिटी बाई टाइम लिख सकते हैं, तो इसको हम यहां से लिखते हैं हाफ इनटू टाइम इनटू वेलोसिटी बाई टाइम, और ये टाइम से टाइम कट जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखिए ये आ गया वेलोसिटी। ठीक है, तो नोट में आप क्या लिखेंगे, नोट में यहां लिख लीजिए एरिया ऑफ 80
कर्व गिव्स वेलोसिटी। क्लियर? चलिए, तो ये रहा आपका ग्राफ, तीनों ग्राफ हो गया। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा लेक्चर। अच्छे से देखिए, इसके अगले क्लास में हम लोग जो इसका मोशन का इक्वेशन होता है v इक्वल टू u प्लस एटी एस यू टी हाफ एटी स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये कैसे होता है इसको ग्राफिकल मेथड से समझेंगे। तो वो वीडियो देखने से पहले बच्चों आप क्या करें, इस ग्राफ के जो भी आज कंसेप्ट सिखाए इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, एक बार रिविजन कर लीजिए, फिर अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए। गॉड ब्लेस यू।